बात। और दूसरी बात यह है कि प्रधानी का इलेक्शन आने वाला है ना, आपके यहां भी प्रधानी होगी। प्रधानी का एक वोट आपके 5 साल की जिंदगी तय करेगा। आपका एक वोट आने वाला 5 साल तय करेगा आपके लिए। इसलिए पानी पियो छान के, प्रधान चुनो पहचान के। अब प्रधान के सपोर्टर लोग जो यहां बैठे होंगे या कोई प्रधान का उम्मीदवार बैठा होगा ना, जितना हड़प गबन घोटाला किए हो, कब्र में पीठ ठीक ठाक करके जाना, कब्र में मारते मारते फरिश्ते तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देंगे। तुम्हें नाली बनाने में मसाला लगाना था 6 एक का, तुमने मसाला लगाया है 12 एक का। तुम्हें शौचालय के पैसे मिल रहे थे गरीब को 12,000, तुमने 2,000 उसमें से भी घोटाला करके खा लिया है। तुमने खड़ंजे में ईंट लगवानी थी अव्वल वाली, तुमने खड़ंजे में ईंट लगवाया है पीली वाली। तुमने आवास का पैसा गरीब को मिलना था 1,40,000, तुमने 10,000 उसमें रिश्वत का पहले ले लिया है। याद रखना, तुम्हारी इन सारी हरकतों को कोई देखे ना देखे, खुदा देख रहा। खुदा नहीं देख रहा। अच्छा, प्रधानों की बहुत गलती नहीं है, गलती तो पब्लिक की भी है। ये भी 4 प्रधान खड़े हैं तो चारों से पैसा ले लेती। हाँ हाँ प्रधान जी 5 वोट है, सब तुम्ही को 10,000 लाओ। वो प्रधान दूसरा मुड़ा बेल बोले प्रधान जी हम तो तुम्हारी तरफ हैं। अरे तुम टेंशन ना लियो, हम तो उनका बेवकूफ बना रहे थे, इनसे भी ले लिया, सबसे लेके खा गए। याद रखना, तुम्हारी इन हरकतों को कोई देखे ना देखे, खुदा। जोर से बोलो खुदा। आप यहां बैठे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, ये भी खुदा देख रहा। अब इसी आखिरी बात पे एक हदीस पाक सुना के मैं इंशाअल्लाह गुफ्तगू खत्म करता हूं। सुने जरा, हजरत उमर हैं, मदीने के गवर्नर बने, मदीने के खलीफतुल मुस्लिमीन बने। जब मुसलमानों के खलीफा बने तो आपने मदीने में ऐलान कर दिया कि कोई भी बंदा मदीने में दूध में पानी नहीं मिलाएगा। क्या ऐलान किया? जोर से बोले, दूध में पानी। अच्छा, खाली मिलावट दूध ही में थोड़ी होती, मिलावट तो बर्फी में भी होती है, छेना रसगुल्ला में भी होती है, काला जाम में भी होती है, पनीर में भी होती, तेल में भी होती है। तो ये मिलावट किसी भी चीज में जायज नहीं है। हाँ, ये इस तरह का मिलाना कि लोगों को धोखा देना हो तो ये जायज नहीं। हजरत उमर ने ऐलान कर दिया कि मदीने में कोई बंदा दूध में पानी नहीं मिलाएगा, दूध में पानी नहीं मिलाएगा, दूध में पानी नहीं मिलाएगा। ये ऐलान पूरे मदीने में फैला दिया गया। और हजरत उमर जब हुकूमत करते थे, सियासत करते थे, तो जरा देखे अंदाज क्या होता था। हजरत उमर रात में अपना हुलिया चेंज करते थे, अपने चेहरे पे ढाटा लगाते थे, अपने चेहरे पे कपड़ा बांधते थे, सिर्फ आंखें दिखती थी, और रात के सन्नाटे में मदीने की गलियों में टहलते थे। क्यों? सिर्फ इसलिए टहलते थे कोई गरीब पे कोई जालिम जुल्म ना कर रहा हो, कहीं मदीने में कोई चोर चोरी ना कर रहा हो, कहीं ऐसा ना हो कोई मदीने में भूखा सो रहा हो, कहीं ऐसा ना हो तो कोई बीमार तड़प रहा है जिसको दवा की जरूरत हो। ये सब करने के लिए हजरत उमर मदीने की गलियों में अपनी रियाया, अपनी पब्लिक को फायदा पहुंचाने के लिए मदीने की गलियों में गश्त लगा रहे हैं, टहल रहे हैं। एक दिन पहले ऐलान किया है कि कोई बंदा मदीने में दूध में पानी नहीं मिलाएगा, और रात में टहल रहे हैं। तो क्या देखा? रात का सन्नाटा है, रात का अंधेरा है, रात की तन्हाई है। एक घर में 2 औरतों के बात करने की आवाज आ रही है, 2 औरतें आपस में बात कर रही है। हजरत उमर को लगा शायद घर में कोई परेशानी है, घर में कोई मुसीबत है। हजरत उमर करीब चले गए, हजरत उमर आगे चले गए, दीवार से कान लगा के सुनने लगे कि लाओ जरा देखें तो सही, घर में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। जब दीवार से कान लगाया तो सुनाई पड़ रहा है, माँ अपनी बेटी को बिस्तर से उठा रही है, माँ अपनी बेटी को नींद से जगा रही है, और माँ ये कह रही है बेटी उठ जाओ, मदीने में अजान होने वाली है, मदीने में सुबह होने वाली है, जल्दी से उठो, जानवर का दूध निकालो और सुबह होने से पहले दूध में पानी मिला दो, ताकि दूध ज्यादा हो जाएगा, बिकेगा तो मुनाफा ज्यादा मिल जाए। ये ऐलान कर दिया। माँ ने अपनी बेटी से कह दिया, बेटी कहने लगी अम्मा क्या तुम्हें हजरत उमर का ऐलान याद नहीं है? अभी हजरत उमर ने तो रात ही में, कल ही तो ऐलान करवाया था कि कोई बंदा दूध में पानी नहीं मिलाएगा, और तुम मुझसे दूध में पानी मिलाने की बात कर रही हो।
माँ कहने लगी बेटा तुम्हें क्या पता चले, उमर को क्या मालूम कि हमने दूध में पानी मिलाया कि नहीं मिलाया। उमर तो अपने घर में होंगे, उमर थोड़ी देख रहे हैं कि हमने पानी मिलाया है कि नहीं मिलाया। ये बातें हजरत उमर खुद ही अपने कान से खड़े खड़े दरवाजे के करीब सुन रहे हैं। अब तवज्जो करना, बेटियां कैसी होती हैं, होनी कैसी चाहिए, जरा तवज्जो करना। बेटी अपने बिस्तर पे लेटी है, इनकार कर देती है, अम्मा मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी। माँ ने कहा बेटी ऐसा क्यों? अब बेटी का जवाब सुनो मुंह से, गाँव वालों तुम्हारा ईमान ताजा हो जाएगा। बेटी कहती अम्मा रात का सन्नाटा है, रात की तारीकी है, रात की तन्हाई है, हमारा अकेला घर है, देखने वाला कोई नहीं है, फिर भी मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी। माँ ने कहा बेटे क्यों? बेटी कहती अम्मा रात की तन्हाई में, रात के सन्नाटे में कोई देखे ना देखे खुदा देख रहा है, मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी। इसलिए उमर देखे ना देखे, उमर का खुदा देख रहा है, इसलिए मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी। अब इतना जब जवाब सुना ना तो हजरत उमर ने अपना हाथ रब की बारगाह में उठाया और अर्ज करते हैं परवरदिगार जब तक मदीने में ऐसी बेटियां जन्म लेती रहेंगी तब तक उमर की हुकूमत को कोई खतरा हो ही नहीं सकता है। अब आओ जरा तवज्जो करो, इतने में मदीने में फजर की अजान हो गई है। हजरत उमर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गए, नमाज पढ़ के वापस लौटे तो दुनिया अपने घर जाती है। हजरत उमर उसी दूध वाली औरत के घर चले गए, उसी औरत के घर गए। सुबह होते ही दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन? जवाब मिलता उमर। अब जैसी उमर का नाम सुना ना वो औरत थर थर कांपने लगी, हाय रे मेरे बाप बड़ा गजब हो गया, अभी रात में हमने कहा था दूध में पानी मिलाओ, सुबह उमर घर आ गए हैं, सुबह उमर दरवाजे पर आ गए हैं, अब तो बड़ा बुरा हाल हो जाएगा। डरते डरते दरवाजा खोला, पर्दे के पीछे से सलाम करके कहती हुजूर बताएं कैसे आना हुआ है, आपने जहमत क्यों फरमाई, आप हमें इशारा कर दे हम आपके घर चले आते। हजरत उमर कहते तू चली जा, तुझसे बात नहीं करना, उस लड़की को बुलाओ जिससे रात में तुम बात कर रही थी, उसको बुलाओ जिससे तुम बात कर रहे थे। अब तो वो बहुत चक्कर में पड़ गए, लगभग किसी ने पक्की मुखबरी कर दी, पक्की खबर है इनको कि मैं रात में किससे बात कर रही थी। लड़की आई, हजरत उमर से सलाम, पर्दे के पीछे से सलाम करके कहते हुजूर फरमाएं कैसे तशरीफ आ रही हो, कैसे आपने जहमत फरमाई, गरीब के घर पे कैसे आना हुआ। हजरत उमर ने रात वाली पूरी बात बताई और कहते बेटी सुन, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, मैं ये चाहता हूं मेरा एक बेटा है, मैं अपने बेटे से तेरा निकाह करना चाहता। सुभान अल्लाह, जरा तवज्जो दे, हजरत उमर जैसा खलीफा 36 लाख मुरब्बा किलोमीटर का हाकिम और बेटे का रिश्ता लेके गरीब दूध वाले के घर पहुंच गए। पहले तो बच्ची शर्माई, बाद में कहते हुजूर कौन नहीं चाहेगा कि उमर के घर की बहू बन जाए, कौन नहीं चाहेगा कि उमर के घर चली जाए। अब आओ जरा, शादी तय हो गई, बात फिक्स हो गई, शादी का दिन आ गया, निकाह हो गया। निकाह होके वो बहू पहुंच गई है हजरत उमर के घर। हजरत उमर के घर पहुंचने के बाद हजरत उमर ने कहा बेटी सुनो, आज से तुम मेरे घर की एक फर्द हो, आज से तुम मेरे घर की एक मेंबर हो, आज से तुम मेरे घर की एक बावकार खातून हो। अब तुम्हारा दो काम है, एक काम यह है कि जब मैं फजर की नमाज पढ़ के आऊं तो मुझे नाश्ता दे देना, और दूसरा काम यह है कि जब मैं हुकूमत की जिम्मेदारी संभालने के लिए जाने लगूं तब मेरे सामने आके इतना कहना अब्बा कोई देखे ना देखे खुदा, जोर से बोलिए खुदा, बस इतना ही कहना। वो औरत बहू कहती है ठीक है। हजरत उमर नमाज फजर पढ़ के आए, हजरत उमर नमाज पढ़ के आए, बहू ने नाश्ता दे दिया, और जब हजरत उमर जाने लगे हुकूमत की जिम्मेदारी संभालने के लिए तो बहू सामने आके खड़ी हो गई, कहने लगी अब्बा कुछ याद है, अब्बा कुछ पता है। कहने लगे, हजरत उमर कहने लगे बेटा मुझे याद नहीं है, बताओ क्या बात है। अब बेटी कहने लगी अब्बा सुनिए, अदालत की कुर्सी पे बैठने जा रहे हैं, हक को बातिल का फैसला करने जा रहे हैं,
अल्लाह की दी हुई किताब के मुताबिक फैसला करने जा रहे हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत की शरीयत को नाफिज करने जा रहे हैं। लेकिन अब्बा जान एक बात बहुत अच्छे से याद रखना है कि फैसला करने से पहले अपना पराया मत देखना, फैसला करने से पहले भाई पटीदार मत देखना, फैसला करने से पहले नातेदार रिश्तेदार मत देखना, फैसला करने से पहले अमीर गरीब मत देखना, फैसला करने से पहले अड़ोसी पड़ोसी मत देखना, फैसला करने से पहले मुसलमान गैर मुस्लिम मत देखना, बल्कि जब फैसला करने के लिए अदालत की कुर्सी पे बैठे, एक हाथ में रब का कुरान हो, दूसरे में मुस्तफा की हदीस हो, और फैसला करने से पहले अब्बा इतना जरूर सोच लेना, इस फैसले को कोई देखे ना देखे, खुदा देख रहा है। फैसला करने से पहले एक बार जरूर ये सोच लेना, इस फैसले को कोई देखे ना देखे, खुदा देख रहा है। आज इसी का नतीजा है कि हजरत उमर को अदालत का बादशाह कहा जाता है। दुनिया में अदालत का इतना अच्छा निजाम नहीं था। आज जो ये कचहरी वाली अदालत, जिला वाली अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब कुछ देन है हजरत उमर की। पहले सिर्फ बड़े बड़े शहरों में काजी रहते थे, लेकिन हजरत उमर ने देखा कि सबको मदीना आने में बड़ी परेशानी है ना, इसलिए छोटे छोटे शहरों में उन्होंने काजी बैठा दिया। आज उसी की कॉपी करके पूरी दुनिया तहसील में अपना जज बैठा देती है, जिले पे अपना जज बैठा देती है। मुझसे गांव के मेरे भाइयों ईमानदारी से बताना, तुम्हें अपना हर मुकदमा लेके अगर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जाना हो तो कितना मुश्किल काम है, लेकिन वही मुकदमा नानपारा और नवाबगंज में हल हो जाता है तो कितना आसान काम। ये दुनिया को ये मिजाज देने वाले हजरत उमर है। अब थोड़ी सी तवज्जो करना, हजरत उमर है और हजरत उमर को भी ये बताया गया कोई देखे ना देखे, खुदा, जोर से बोलो खुदा। आप यहाँ बैठ के बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, खुदा। कौन किस नीयत से बैठा है, खुदा। कितने लोग गुटखा खा रहे हैं, कितने लोग वैसे बैठे हैं, खुदा। मेरे लाल छोटे छोटे बच्चों, तुम बैठ के मस्ती कर रहे हो, कोई देखे ना देखे, खुदा देख रहा, खुदा देख रहा। अब सुनो जरा, ये सबक हमको अपने बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए। बच्चा छोटा हो, बेटी छोटी हो, बच्ची छोटी हो, हमें अपने बच्चों के दिमाग में ये बात डालना चाहिए, बेटा बकरी चराने के लिए खेत में, खलिहान में, जंगल में जा रहे हो, वहां जाने के बाद आम का बाग लगा है, आम का सीजन चल रहा, किसी का आम मत तोड़ना। जा तो रहे हो, किसी का अमरूद मत चोरी करना। जा तो रहे हो बकरी चराने या घूमने के लिए, किसी का गन्ना चोरी मत करना, किसी की मूंगफली मत उखाड़ना, किसी का आलू मत खोद लेना, किसी की मटर फली मत तोड़ लेना, किसी की गाजर मत उखाड़ लेना। क्यों? खेत वाला देखे ना देखे, बाग वाला देखे ना देखे, खुदा देख रहा है। ये हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए। लेकिन इसी मुंह से गांव के रोड से जब गन्ने की टराली निकलती है ना, गन्ने की टराली, तो लड़का गन्ना खींच के लेके आता है और गन्ना लेके घर पहुंचता है तो बड़ी वाली बाजी कर रहा है, लाओ 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 तनी हम चूसी। अब बड़ी बाजी गन्ना चूसने में लग गई। अब वो लड़का समझ रहा, हाँ हमने तो बड़ा बढ़िया काम कर दिया, गया फिर खींच लाया तो भाभी कह रही ला हम चूसे, अम्मा कह रही हम भी चूसे। पूरा घर गन्ना चूसने में तो पहले दिन एक खींचा, दूसरे दिन 2 खींचा, तीसरे दिन 3 खींचा, चौथे दिन 4 खींचा, देखा पूरा घर मगन है तो 5वें दिन पूरा बोझ है उतार लाया। ये हाल है हमारे घरों का। ओ मेरे भाइयों, तुम्हारा बच्चा कोई चीज लेके बाहर से आए तो उससे पूछो कि तुम ये सामान लाए कहां से। तुम्हारा बेटा गन्ना लेकर आया था तो तुम्हें पूछना चाहिए, माँ को पूछना चाहिए था, बाप को पूछना चाहिए था, भाई और भाभी को पूछना चाहिए था, बड़ी बहन को पूछना चाहिए था, मेरा भाई जरा बता तो सही ये गन्ना लाया कहां से। अगर ये भाई कहता कि गन्ना मैंने टराली से खींचा है तो खींच के तमाचा मारो और उससे ये बात समझा के जरूर कहना, मेरे लाल जिस टराली से तू गन्ना खींच रहा था, ट्रैक्टर वाला देखे ना देखे, गन्ने का मालिक देखे ना देखे, लेकिन खुदा देख रहा है। और हम अपने बचपने में अपने बच्चों के दिमाग में अगर ये बात बैठा देंगे तो बच्चा कल जब शराब की भट्टी पे पहुंचेगा ना, शराब की बोतल हाथ में होगी, शराब पीने की तैयारी करेगा तो फौरन माँ का बचपने का पढ़ाया हुआ सबक उसके दिमाग में आएगा और शराब की बोतल फेंकेगा और कहेगा मुझे शराब पीते हुए मेरे घर वाले, खानदान वाले, गांव वाले देखे ना देखे, खुदा
देख रहा। इसलिए हमारे अपने बच्चों को बचपने में ये बात समझा, बेटा पढ़ने जा रहे हो पेंसिल चोरी मत करना, कॉपी चोरी मत करना, जुमा पढ़ने जा रहे हो जूता चोरी मत करना। क्यों? कोई देखे ना देखे खुदा मुझे पापी कमीना और तुम बदनाम लिख देना। दुनिया वालों तुम्हारी जो मर्जी हो वो मुझे लिख देना। सुने, मुझे पापी कमीना और तुम बदनाम लिख देना। 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 लेकिन मेरे चेहरे पे तुम मेरे चेहरे पे तुम मेरे नबी का नाम लिख देना। मेरे चेहरे पे तुम मेरे नबी का। मुझे पापी कमीना और तुम बदनाम लिख देना। मेरे चेहरे पे तुम मेरे नबी का नाम लिख देना। मेरे चेहरे पे तुम मेरे नबी का नाम लिख देना। और मेरे भाइयों, अगर मौत आपको इतनी मोहलत दे दे कि अपने घर वालों से कुछ कहने का मौका मिले, तो अपने घर वालों से एक फरमाइश करना, अपने घर वालों को मरते मरते एक वसीयत करना। वसीयत क्या करना है? मेरे घर वालों, मुझे अच्छा कफन दो ना दो तुम्हारी मर्जी, मुझे कब्रिस्तान में अच्छी जगह दफन करो ना करो तुम्हारी मर्जी, मुझे खुशबू और इतर लगाओ ना लगाओ तुम्हारी मर्जी। लेकिन एक काम करना, वो काम क्या है? आप सबको अपने घर वालों से फरमाइश करना है, जरा सुनिए। सिपुर्दे खाक जब करना तो ये पैगाम लिख देना। सिपुर्दे खाक जब करना तो ये पैगाम लिख देना। सिपुर्दे खाक जब करना तो ये पैगाम लिख देना। सिपुर्दे खाक जब करना तो ये पैगाम लिख देना। क्या? कफन के बीच में मेरे, कफन के बीच में मेरे नबी का नाम लिख देना। कफन के बीच में मेरे नबी का नाम लिख देना। कफन के बीच में मेरे नबी का नाम लिख देना। मुझे पापी कमीना और तुम बदनाम लिख देना। एक शेर और सुनेंगे तो जरा जोर से कह दें सुभान अल्लाह। देखें, आप कम हैं, इसका टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि जहां अच्छे लोगों का, सच्चे लोगों का जिक्र होता है, अल्लाह ताला वहां अपनी रहमत के फरिश्तों को भेज देता है। समझ रहे हैं? आपको लगता हो ये जगह खाली पड़ी है? नहीं, अल्लाह के फरिश्ते अच्छे लोगों का जिक्र सुनने के लिए यहां तशरीफ जरूर लाए, जरूर। अब एक शेर सुने, एक दुआ करते हैं। मेरे मौला न दे कुछ भी मुझे मंजूर है, लेकिन मेरे मौला न दे कुछ भी मुझे मंजूर है, लेकिन मेरे मौला
की, तेरी किस्मत में तैबा की, मेरी किस्मत में तैबा की, फकत एक शाम लिख देना, मेरी किस्मत में तैबा की, फकत एक शाम लिख देना, मुझे पापी कमीना और तुम बदनाम लिख देना, मेरे चेहरे पे तुम मेरे नबी का नाम लिख देना। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। दोस्तों थोड़ी सी तवज्जो करें, ये उर्स पाक की महफिल है, अल्लाह के एक वली का उर्स है। हम और आप उन्हीं के लिए यहां इकट्ठा हुए और वलियों के सरदार का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी, वलियों के सरदार का नाम है गौसे आजम, वलियों के सरदार का नाम है मुहियुद्दीन। इसलिए आइए थोड़ी सी तवज्जो करें। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के वली जो भी होते हैं ना वो सब के सब परहेजगार होते हैं। अल्लाह के जितने वली हैं सब के सब परहेजगार, सब के सब मुत्तकी नेक और सालेह लोग होते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई अगर परहेजगार नहीं है, विलायत का दावा करे तो वो झूठा है। कोई अगर मुत्तकी नहीं है, वली होने का दावा करे तो वो झूठा है। कोई अगर दीन का पैरोकार नहीं है, वली होने का दावा करे तो वो झूठा है। और सच बात तो ये है, वली कभी अपने वली होने का दावा करता ही नहीं है। वो तो कमालात ऐसे दिखाता है कि दुनिया खुद मानने पे मजबूर हो जाती है। आज हमारे बाप दादा की कब्रें कब्रिस्तान में पड़ी होंगी, हमें अपने बाप दादा की कब्र याद नहीं है, लेकिन हजरत नूर शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स हमें याद है। क्यों याद है? इन्होंने अपने लिए नहीं, इन्होंने अपनी जिंदगी खुदा व रसूल के लिए कुर्बान करी है। आज हम सब इनकी जिंदगी पे चर्चा करने के लिए हाजिर हो गए, इसलिए कि जो बंदा अल्लाह और रसूल का हो जाता है, पूरी दुनिया उसकी हो जाती है, पूरी दुनिया उसकी हो जाती है। आइए थोड़ी सी तवज्जो करें। वलियों की हर बात हमारे आपके अकल में आने वाली नहीं। कुछ बातें हैं जो अकल में आ जाती है, कुछ बातें हैं जो अकल में नहीं आती। मिसाल के तौर पर हुजूर गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं, बगदाद की सरजमीन है, बड़ा भारी सा मजमा लगा हुआ है, और गौसे आजम की तकरीरों का आलम यह होता था, एक एक मजमे में गौसे आजम के 70-70 हजार लोग होते थे। इतना बड़ा मजमा अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी का। और उस जमाने में माइक नहीं था, हारन नहीं था, लाउड स्पीकर नहीं था, उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन गौसे आजम की आवाज में अल्लाह ने इतना कमाल अता फरमाया था कि जब वो तकरीर करते थे, जब वो बोलते थे, जब वो मुस्तफा का दीन बताते थे, तो जितना पहले वाला बंदा सुनता था उतना ही सबसे आखिर में बैठने वाला भी सुन लिया करता था। ये कमाल अल्लाह ने अब्दुल कादिर फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अपनी हाथों को बुलंद करें। नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते गौसे आजम, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। तवज्जो है। 70-70 हजार के मजमे में गौसे आजम की तकरीर होती थी। अब थोड़ी सी तवज्जो करें। एक बार गौसे आजम मुस्तफा जाने रहमत की मेराज का जिक्र कर रहे, सरकार मेराज में गए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ ले गए। नबी ने फरमाया मक्के से निकले, बैतुल मुकद्दस गए, बैतुल मुकद्दस से आसमानों का सफर शुरू। पहले आसमान पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे, छठे पे, सातवें पे, अर्श आजम पे, कुर्सी पे, लामका पे, जन्नत में, दोज़ख में, हर जगह मुस्तफा टहल के आ गए। और जिस जंजीर को बंद करके गए थे, दरवाजे की वो कुंडी हिल रही थी, और जिस बिस्तर से नबी उठ के गए थे वो बिस्तर गर्म था।
ये तकरीर गौसे आजम कर रहे हैं मजमे में। एक बंदा बिल्कुल गौसे आजम को समझ नहीं पाया। मैंने कहा ना, वलियों की हर बात, नबियों की हर बात बंदे के समझ में नहीं आती, और जो समझ में ना आए उसी को नबी कर दे तो मोजज़ा कहा जाता है, वली कर दे तो करामत कहा जाता है। अब गौसे आजम जिलानी बगदादी है। एक आदमी मजमे से उठा जाने लगा, तकरीर को बीच में छोड़ के जाने लगा और जाते जाते बड़बड़ाने लगा। किसी ने रास्ते में पूछा, भाई तू गया था गौसे आजम की तकरीर सुनने, जा क्यों रहा है वापस? वो कहने लगा, इतना बड़ा बड़ा झूठ बोल रहे हैं अब्दुल कादिर जिलानी कि मक्के से बैतुल मुकद्दस का रास्ता 1 महीने का है, और ये कह रहे नबी उठे, बैतुल मुकद्दस पहुंच गए, वहां से पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, पूरी कायनात का जर्रा जर्रा जहां जहां अल्लाह लेके गया मुस्तफा, वो सब घूम के चले आए, और जंजीर हिल रही थी, बिस्तर गर्म था। वो कहने लगा, ये झूठ ही अगर सुनना है तो इससे अच्छा है कि चलो सो जाया जाए। झूठ सुनने से अच्छा ये है चलो सो जाए। इतना कैसे हो सकता? थोड़े से वक्त में इतना लंबा सफर तो हो ही नहीं सकता। ये सोचते हुए मजमे से निकल के बाहर चला गया। घर पहुंचा तो बीवी ने पूछा, क्या हो गया, गए थे तकरीर सुनने, वापस क्यों आ गए? कहने लगा, देखो ज्यादा दिमाग खराब मत करो, मामला बहुत गड़बड़ है। अरे इतना बड़ा बड़ा झूठ अब्दुल कादिर बोल रहे हैं, उस झूठ सुनने से अच्छा ये मैं घर चला आया। बीवी समझ गई कि गौसे आजम की कोई बात इसके दिमाग से बाहर हो गई है, ये समझ नहीं पाया है, इसलिए उन पे झूठे होने का इल्जाम लगा रहा है। आज भी ये जाहिल लोग गौसे आजम की अजमत को समझ नहीं पाते, वलियों के मकाम को समझ नहीं पाते हैं, तो उन पर इल्जाम लगाते हैं। वो हमें पुजारी कहते हैं कि तुम लोग कब्र पूजते हो। कब्र, हमने कहा मुल्ला जी कान खोल के सुन लो, पूजना और है, चूमना और है। अगर हर चूमना पूजना हो जाएगा तो बाप अपने बेटे को चूमता है, माँ अपनी बेटी को चूमती है, बहन अपने भाई का बोसा लेती है। ये बोसा लेना शरीयत में जायज है और पूजा करना शरीयत में हराम है। इसलिए हम वलियों की बारगाहों में जाते हैं ना, तो पूजा करने नहीं जाते, हम तो वलियों की बारगाहों में फैज लेने के लिए जाते हैं, बरकत हासिल करने के लिए जाते हैं। अब थोड़ी सी तवज्जो करें। बीवी कहने लगी, अच्छा एक बात बताओ, आज मौसम बड़ा सुहाना है, कुछ अच्छा पकाया जाए, कुछ अच्छा खाया जाए। शौहर कहता, अच्छा रुको मैं बाजार जाता हूँ, बाजार से जाके मैं मछली लेकर आता हूँ। बाजार चला गया, मछली लेकर आया, बीवी को मछली दे दिया और कहा मछली पकाओ, तब तक मैं दरिया में गुस्ल करके आता हूँ। तवज्जो रखना, गौसे आजम से पंगा लिया है, बड़े पीर पे झूठे होने का इल्जाम लगाया है, अल्लाह के वली की बारगाह में गुस्ताखी करी है, उनकी तकरीर बीच में छोड़ के उन पे झूठ बोलने का इल्जाम लगा के जा रहा है। बीवी को मछली खरीद के लाके दिया, फिर उसके बाद दरिया में चला गया है नहाने के लिए। बीवी मछली बनाने में लग गई, ये बंदा दरिया पे नहाने के लिए गया, कपड़ा उतार के दरिया के किनारे रखा और दरिया में डुबकी लगाई। गोता खाते खाते, डुबकी लगाते लगाते दरिया के उस पार निकला तो अल्लाह ने लड़का से उसको लड़की बना दी। लड़का से लड़की बनी। अब बहुत टेंशन, कपड़ा है उस पार, निकल आया है इस पार। अब जब अपने बदन को देख रहा है तो मार शर्म से पानी पानी, हाय रे मेरे मौला, अच्छे भले हम लड़के थे, ये तो लड़की बन गए। अब बहुत टेंशन में पानी में छुपा छुपा बैठा है, निकल नहीं रहा है। एक बादशाह उधर से गुजर रहा था, उसने देखा एक बड़ी खूबसूरत लड़की नंगे नहा रही है ना, उसने अपनी चादर दे दिया, बोला लो ये चादर ओढ़ लो, ओढ़ के बाहर आ जाओ। वो चादर ओढ़ के बंदा बाहर आया ना तो बहुत शर्मा रहा है। बादशाह ने पूछा कोई तुम्हारे आगे पीछे है, कोई तुम्हारे साथ है? कहने लगा ना ना कोई मेरे साथ नहीं है। अब बादशाह ने मौका गनीमत समझा, खूबसूरत लड़की है, उठा के घोड़े पे बैठाया, लेके 9-11 हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। देखिए हजरत बड़ी सादगी के साथ और बड़ी संजीदगी के साथ आपके दरमियान तशरीफ ले आए।
इंशाल्लाह मेरी तकरीर के फौरन बाद हजरत की तकरीर होने। घबरा तो नहीं रहे ना आप लोग? जोर से बोलो, घबरा तो नहीं रहे हो ना? एक बार और जोर से बोलो, घबरा तो नहीं रहे हो ना? हजरत की तकरीर सुनेंगे। ये जो यूट्यूब का जमावड़ा लगा है ना, ये हजरत की वजह से लगा है। हाँ समझ रहे हैं? ये एक सच्चाई है। और सच बताओ, टेक्नोलॉजी हो तो उसका इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन इसका इस्तेमाल सही होना चाहिए। यूट्यूब वालों से कभी कभी बहुत डर भी लगता है। मजाक नहीं कर रहा, मुफ्ती सलमान अजहरी को जेल पहुंचाने वाले यूट्यूब ही वाले। हाँ सही बता रहे। वो इतनी छोटी सी क्लिप ना जाने कितने पहले की थी, उसको काट के हजरत वायरल किया बाद में। और सोशल मीडिया का जमाना है, हुकूमत हमारे खिलाफ है, ये सब आप लोग जानते हैं। लेकिन मैं यूट्यूब वालों से खास तौर से गुजारिश करता हूँ, ठीक है आप अपना काम कर रहे करिए, लेकिन उलमा की इज्जत का, मुफ्तियों की इज्जत का, वकार का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। पैसा थोड़ा सा कम कमाइए चलेगा, लेकिन आपकी वजह से कोई मुसीबत में पड़ जाए, इसका आप मैदान क़यामत में कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखिए और दूसरों को सुरक्षित रखिए। मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते हैं, अच्छा इंसान वो है जिसकी ज़बान से, जिसके हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ ना पहुँचे। बेहतरीन इंसान वो है कि बेहतरीन इंसान वो है जिसके हाथ से भी मुसलमान सलामत रहे, जिसकी बात से भी मुसलमान सलामत रहे। तो हम और आप सबको सलामत रहना चाहिए। दुआ करें कि अल्लाह ताला हजरत को भी सलामती अता फरमाए। अब पूरा मजमा जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। तवज्जो है। उस पार निकला, लड़की बन गया, राजा ने उठाया, घोड़े पे बैठाया, लेके 9-11। अब वो बहुत टेंशन में पड़ा, हाय रे मेरे मौला, मैं अच्छा भला लड़का था, लड़की बन गया। और वो भी लड़की बनाओ तो भी राजा उठा के लेके भाग आया है, अपने महल में लेके आया। राजा ने कहा कब तक इसको रखा जाए, लाओ क्यों ना इससे निकाह ही पढ़ा लिया जाए। अब राजा ने देखा बड़ी खूबसूरत लड़की है, निकाह पढ़ा लिया। अब वो निकाह एक तरफ तो कह रहा हाँ निकाह की इजाजत है, लेकिन दिल ही दिल में ख्याल आ रहा है परवरदिगारे आलम, कभी मैंने कहा था कबूल है, आज मुझे अपने निकाह के लिए दूसरे को अपने निकाह में लाने की इजाजत देनी पड़ रही है। तकरीबन 12 साल वो बंदा राजा के निकाह में रहा और उसके 8 बच्चे पैदा हुए। 8 बच्चे। जितनी बार बच्चे पैदा होते थे, दिल ही दिल में सोच के बिल्कुल मरा जा रहा है। हाय रे मेरे मौला, बड़ा गजब हो गया। पहले मेरे नुत्फे से बच्चे पैदा होते थे, मेरी बीवी उसकी परवरिश करती थी, अब मुझे बच्चे पैदा करके खुद ही परवरिश करना पड़ रहा है। लेकिन तवज्जो करना, पंगा लिया था गौसे आजम से, पंगा लिया था पीराने पीर से, आंखें दिखाई थी रोशन ज़मीर को। हुजूर गौसे आजम की महफिल से उठ के गया था, झूठा होने का इल्जाम लगा रहा था। गौसे आजम ने जो कमाल दिखाया है, जरा तवज्जो करे। 12 साल का जमाना गुजर गया है, दूसरी बार फिर वो उसी दरिया में नहाने के लिए आया। और नहाने के लिए आया, आने के बाद कपड़ा उतार के फिर दरिया में डुबकी लगाया। लगाते लगाते उस पार पहुंचा तो जैसे पहले लड़का था, अल्लाह ने फिर उसको लड़का बना दिया, फिर लड़का बना दिया। अब बड़ी हैरत में पड़ गया, यार अजीब मामला। दरिया में डूब के उधर गया, लड़की बन गया। 12 साल रहा, 8 बच्चे पैदा किए, फिर दरिया में नहाने आए, फिर दरिया में इस पार निकले तो फिर लड़की से लड़का बन गए। अब देखा कि अच्छा 12 साल के बाद आया हूं, कपड़े उपड़े तो कहां सड़ गल गए होंगे। देखा तो कपड़ा सामने रखा है और जैसे रख के गया था अभी तक वैसे ही पड़ा हुआ। अब जरा सोचिए, फिर सोचने लगा अच्छा चलो 12 साल के बाद आया हूं, न जाने बीवी कहां गई होगी, बच्चे कहां गए होंगे, घर का क्या हाल होगा कुछ पता नहीं। लेकिन डरते डरते जब घर के दरवाजे पे पहुंचा ना तो क्या देखा, बीवी मछली काट रही है। जो मछली दे के आया था, बीवी मछली काट रही है और उसकी छोटी बच्ची घर में झाड़ू लगा रही है, घर में झाड़ू लगा रही है। ये बंदा बीवी पे बिगड़ गया, कहा क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? अरे मैं 12 साल के बाद आया हूं, अभी तक तुम मछली काट रहे हो। बीवी ने डांट के कहा चुप हो जाओ, मुझे तो लगता है कि तुम दरिया पे गए ही नहीं हो, रास्ते ही से लौट आए हो। अभी थोड़ी देर पहले तो तुम गए हो, इतनी जल्दी वापस आ गए
हो, फौरन उसके दिमाग में गौसे आजम की बात आ गई। यार अल्लाह ताला जब मेरे लिए वक्त को रोक सकता है तो मेरे मुस्तफा के लिए क्यों नहीं रोक सकता है, मेरे नबी के लिए क्यों नहीं रोक सकता है। दौड़ता हुआ भाग के गया गौसे आजम की बारगाह में, हाथ जोड़ के कहता है, ओ हुजूर वाला माफ कर दीजिए, हम तो समझ ही नहीं पाए थे, हमारी समझने की गलती थी, आपने हमें दिखा दिया है। अब जब मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो मुस्तफा जाने रहमत के लिए भी अल्लाह ने वक्त को रोक दिया था। इसलिए ओ मेरे भाइयों, वलियों की बारगाहों से मिलता सब है, बस फर्क यह है कि मांगने का ढंग होना चाहिए, मांगने का तरीका होना चाहिए। एक बंदा कहां चला गया, ख्वाजा साहब के पास। ख्वाजा साहब के पास गया और अकीदे का वहाबी था, उसको भी ले गया। एक सुन्नी मुसलमान ख्वाजा साहब के गया ना, तो उसका एक दोस्त वहाबी था, दोनों उसको भी ले गया, भाई चलो चलते हैं। वहाबी ने तो पहले मना किया कि नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन बाद में उसने कहा कि भैया खर्चा मेरा, आना मेरा, जाना मेरा, सब कुछ मेरा, तुम चलो। तो फ्री के चक्कर में चला गया ख्वाजा साहब की बारगाह में। अब ख्वाजा साहब की बारगाह में वो बंदा खड़ा, बोला तुम जाओ फातिहा पढ़ने, मैं नहीं जाऊंगा। अरे ये मर गए होंगे, सड़ गए होंगे, गल गए होंगे, तुम इनकी बारगाह में जा रहे हो। लेकिन सुन्नी है, सुन्नी, चादर लिया है, फूल लिया है, सर पे रखा है, मोहब्बत से ख्वाजा साहब की बारगाह में हाजिर हो गए। अब वो सुन्नी ख्वाजा साहब की बारगाह में खड़ा होकर दुआएं कर रहा, और ये डबल 12 कंपनी वाला बाहर खड़ा होकर तमाशा देख रहा। इतने में देखा एक फकीर मांगने वाला ख्वाजा साहब के मजार के चारों तरफ घूम घूम के कह रहा है, ख्वाजा 5 रुपया दे दे, ख्वाजा 5 रुपया दे दे, ख्वाजा 5 रुपया दे दे। पूरा एक चक्कर लगाया, लेकिन किसी ने 5 रुपया नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद दूसरा चक्कर लगा रहा है, किसी ने 5 रुपया नहीं दिया। तीसरा चक्कर लगाया, किसी ने 5 रुपया नहीं दिया। ये बेचारा जो सुन्नी के साथ गया था, वलियों को मानता नहीं था, इसने कहा यार ये ले 5 रुपया ले ले, मुझसे ले ले, ये बाबा ओबा मर गए हैं, इनसे मांगने की जरूरत नहीं है, इनको किसी चीज की ताकत नहीं है, ये तो खुद मोहताज हैं, ये तुम्हें कहां से देंगे। और जैसे इस बंदे ने उस फकीर को 5 रुपया पकड़ाया ना, तो फकीर ख्वाजा के दरबार की तरफ देख के कहता है, ख्वाजा साहब दिलवाया ऐसे से जो आपको मानता ही नहीं है, अरे मन्नत भी पूरी करा दी ऐसे से जो आपको मानता ही नहीं है। अब ये बेचारा डबल 12 कंपनी वाला बहुत परेशान, हाय रे मेरे मौला, ये क्या हो गया, न मैंने इससे कभी मुलाकात की, ना कोई भेंट है, ना जान पहचान है, ये मुझे कैसे जानता है कि मैं नहीं मानता हूँ ख्वाजा साहब को। इतना कह के फकीर 5 रुपया लिया, लेके चला गया। अब इतने में सुन्नी फातिहा पढ़ के ख्वाजा साहब के मजार से बाहर निकला ना, तो निकलने के बाद जब आया तो ये बेचारा बहुत परेशान, वो कहने लगा, अच्छा एक बात बताओ, मैं पहली बार अजमेर आया हूँ, तुम्हारे साथ आया हूँ, अजमेर में मुझे कोई जानता नहीं है, या तो तुम मेरे बारे में जानते हो या मैं मेरे बारे में जानता हूँ, या तो हमारा रब जानता है। इस बंदे फकीर को कैसे पता चला कि मैं ख्वाजा को नहीं मानता हो, बताओ तो सही, ये मेरे मुंह पे कह के चला गया है, ख्वाजा साहब ऐसे बंदे से मेरी मन्नत पूरी करवाई है जो आपको मानता ही नहीं है, बताओ जरा आखिर इसको कैसे पता चला कि मैं ख्वाजा साहब को नहीं मानता हूँ। सुन्नी सीना चौड़ा कह के कहता है, यार तुम्हें पता नहीं है, वलियों की बारगाहों में रहने वाला फकीर भी अल्लाह वाला हो जाता है, अल्लाह का करीबी हो जाता है। जब ये फकीर ऐसा है तो बताओ मेरा ख्वाजा कैसा होगा। और जब ख्वाजा का ये मकाम है तो मेरे मुस्तफा का मकाम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मेरे भाइयों, वलियों से लगे रहो, दुनिया तुम्हें न जाने क्या क्या बताएगी, क्या क्या समझाएगी। उनसे कह दो तुम्हें तुम्हारा वाला मुबारक हो, हमें हमारा वाला मुबारक। और एक बात बहुत गारंटी से कह के जा रहा हूं मुझसे, गांव वालों, एक भी वली उस पार्टी में है ही नहीं। पूरी
गारंटी के साथ कह रहा हूं, ये दर्जनों कैमरे चल रहे हैं, एक भी वली उनमें कोई दिखा दो तो हम मान जाए। जितने वली हैं हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, नेपाल में, बांग्लादेश में, जापान में, भूटान में, चीन में, जहां कहीं भी पूरी दुनिया में जितने वली हैं, सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हैं, मजहबे अहले सुन्नत वाले। उधर वाले कोई है ही नहीं, और जब उधर वाले हैं ही नहीं तो बेचारे जाएं कहां? समझ रहे हैं? इसलिए वलियों से रिश्ता मजबूत रखें, अपने आप को वलियों के दामन से लगा के रखें, वलियों के उसूल पे चलते रहें और दीन की शरीयत की पाबंदी करते रहें। और एक आखिरी ऐलान करके मैं गुफ्तगू ख़त्म करूं। ये वक्त जो चल रहा है ये बहुत कीमती है। कैसे कीमती है ज़रा सुनिए, वक्त कैसे कीमती है। आने वाले दिसंबर की 5 तारीख तक एक हमको अल्टीमेटम दिया गया, जितनी भी दरगाह है, जितने भी कब्रिस्तान हैं, जितनी ईदगाहें हैं, जितने करबला की ज़मीनें हैं, इन सब को जाके आप वक्फ बोर्ड में रजिस्टर करवा लीजिए। अगर नहीं करवाए हैं तो अभी वक्त है। अगर आपने 5 दिसंबर तक ये काम नहीं किया तो फिर 5 दिसंबर के बाद वो ज़मीन सरकारी मान ली जाएगी। फिर आपका कोई दावा, कोई धरना प्रदर्शन, आपका कोई कहीं आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है, मूसे गांव के मेरे भाइयों, अगर आपकी कब्रिस्तान रजिस्टर ना हो, आपके करबला की ज़मीन रजिस्टर ना हो, आपका ईदगाह रजिस्टर ना हो, आपके खानकाहें रजिस्टर ना हो, मस्जिद मदरसा ना हो, तो उसको ज़रूर करवाइए, ज़रूर करवाइए। हम कागज़ों में बहुत पीछे रहते हैं, कल हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी और फिर हमारी सुनने वाला कोई नहीं होगा। एक बात। और दूसरी बात यह है कि प्रधानी का इलेक्शन आने वाला है ना, आपके यहाँ भी प्रधानी होगी। प्रधानी का एक वोट आपके 5 साल की जिंदगी तय करेगा। आपका एक वोट आने वाला 5 साल तय करेगा आपके लिए। इसलिए पानी पी